साधना पद्धतियां चार हैं मुख्य रूप से। अगर आप में कभी किसी का मन करे कि यूपीएससी छोटा उद्देश्य है, कुछ बड़ा हासिल किया जाए, तो चार रास्ते हैं। पहला रास्ता कहलाता है ज्ञान मार्ग, ठीक है। दूसरा रास्ता है योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। तीसरा एक होता है कर्म मार्ग, और चौथा है जिस पर आपको 20 दिन लगाने हैं, वो है भक्ति मार्ग। ये तो अच्छा हुआ कि ज्ञान आंदोलन, योग आंदोलन, कर्म आंदोलन नहीं हुआ, केवल भक्ति आंदोलन हुआ। अगर चारों आंदोलन हो जाते तो पाठ्यक्रम कितना बड़ा हो जाता आपका। ये तो अच्छा हुआ आंदोलन एक ही हुआ है, और आंदोलन एक ही हुआ क्योंकि आंदोलन एक ही हो सकता था, उसकी वजह है, वजह समझिए। तो ज्ञान मार्ग की शुरुआत किस व्यक्ति ने, शुरुआत तो नहीं, जिसने सबसे बड़ा समर्थन किया उसका नाम शंकराचार्य है। ज्ञान मार्ग का मतलब है कि क्योंकि बंधन का मूल कारण अज्ञान है, इसलिए ज्ञान से ही बंधन समाप्त होगा और मोक्ष प्राप्त होगा। तो ज्ञान मार्ग पर चलिए। इनका ज्ञान बहुत आसान नहीं, जीएस टाइप का ज्ञान नहीं होता इनका ज्ञान बड़ा कठिन ज्ञान होता है। और ये बताते हैं कि उस ज्ञान मार्ग पर चलने की अर्हताएं इतनी हैं, ऐसी ऐसी अर्हताएं बताई हैं। उनमें से एक अर्हता से एक का जिक्र करना हो, कभी ये शब्द अगर आपके सामने आए, तितिक्षा। करीब 20 अर्हताएं हैं, उनमें से केवल एक बता रहा हूं अब, तितिक्षा। और तितिक्षा का मतलब होता है सर्दी और गर्मी लगनी बंद हो जाए, ये स्थिति है। सर्दी गर्मी सहने की क्षमता। आप एक कविता पढ़ेंगे असाध्य वीणा। असाध्य वीणा में एक शब्द होता है केश कंबली, और केश कंबली सुनते ही कुछ लोग कहते हैं इतिहास में अजित केश कंबली हुए हैं, ये वही है। तो भारतीय परंपरा में एक प्रयोग कुछ लोगों ने किया, केश कंबली का मतलब केशों से कंबल बनाना। केशों से बने कंबल में एक खास बात क्या होती है कि वो सर्दियों में और ठंडा हो जाता है और गर्मियों में और गर्म हो जाता है। तो टेम्परेचर मान लीजिए 40-45 है कहीं, गर्मी में साधना करनी है और राजस्थान चले जाएंगे, जैसलमेर के आसपास, एकदम रेत के टीले के आसपास पहुंच जाएंगे जहां एकदम चरम गर्मी होगी, और वहां केश कंबल ओढ़ लेंगे और गर्मी। और ये केवल ज्ञान मार्ग पर चलने की अर्हताओं को विकसित करने की प्रक्रिया है। उसके बाद वहां बैठेंगे, मतलब वहां बैठने का मतलब है कि जैसे पैर टच हुआ, पैर जलने लगा, हाथ नीचे रखा, हाथ जल गया। और जब तक वो इस स्थिति में नहीं आ जाएंगे कि उनको जलन का एहसास होना ही बंद हो जाए, इसलिए नहीं कि सुनना हो गया हाथ पैर, इसलिए नहीं, बल्कि उनके भीतर ये अर्हता आ गई है कि उनको फर्क पड़ना बंद हो गया है, ऐसे। और तो दूसरा चरम क्या है, तिब्बत की तरफ अगर आप देखें, रिसर्च खूब इस पे चल रही है। कुछ बौद्ध साधु हैं, वो बर्फ के पहाड़ों पर, मतलब माइनस के टेम्परेचर में निर्वस्त्र साधना करते हैं। और मतलब साइंस परेशान है, इसमें खूब डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे ना, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनके बारे में। रिसर्च कर करके थक गए कि जिंदा कैसे रहते हैं। और तब निष्कर्ष निकलता है कि इनके शरीर में कुछ ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं कि जो सर्दी आम आदमी के लिए जानलेवा है, उससे इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। इनकी बॉडी ऐसा रेजिस्ट करती है इन चीजों को, फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने एक बार आपसे कहा था कि ध्यान की प्रक्रिया में योगाचार विज्ञानवाद ने कहा है कि सब अंदर है, बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर तो सिर्फ घपला है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने खुद अपनी आंखों से एक हिप्नोथेरेपिस्ट को प्रयोग करते हुए देखा कि जहां बर्फ नहीं थी, उसने केवल उसकी अवचेतन के सर पे जाके बताया कि बर्फ पे तुम्हारा हाथ रखे, और हाथ उसका पिलपिला हो गया था एकदम। अगर आप अपनी चेतना को इतना साध लें कि आप बर्फ में, बर्फ पर बैठे हों, और आपकी चेतना को इस बात का एहसास है कि बर्फ नहीं है, सामान्य स्थिति है, तो अगर आपका शरीर आपकी चेतना से नियंत्रित है, तो आपके शरीर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। इतने कठोर अनुशासन में जो रहते हैं, वो ज्ञान मार्ग पर चलने की अर्हताएं हासिल करते हैं, एलिजिबिलिटी। और उसके बाद फिर ज्ञान मार्ग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, 3 प्रक्रियाएं करते करते अंत में, जैसे शंकर कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि,
का ज्ञान होते ही आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का एक ही मतलब है, मोक्ष नित्य प्राप्त से प्राप्ति है। मोक्ष को नई चीज नहीं है, वो पहले से प्राप्त है। आत्मा ब्रह्म ही है। केवल आत्मा को शरीर से संयुक्त हो जाने की वजह से ये गलत फहमी हो गई है कि वो ब्रह्म से भिन्न है, जीव है। दरअसल तो वो ब्रह्म ही है। और जैसे ही जीव होने का भ्रम टूटता है, अहम ब्रह्मास्मि का एहसास होता है। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान वो नहीं जो अभी आपको हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, हाँ आई नो अहम ब्रह्मास्मि, वैसे वाला नहीं। इसका एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं कि ऐसा एहसास जहां चेतना के बीच में कोई व्यवधान नहीं होता है, बुद्धि से नहीं समझना है। जहां बुद्धि, अनुभव, इंद्रियां सब शून्य हो जाते हैं, उस समय का रियलाइजेशन जो होता है, उस समय मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शंकराचार्य ने कहा है। मैं केवल हिंट दिया आपको कि रास्ता किस तरह का रास्ता है, ठीक है। अब आप मुझे केवल 2 प्रश्नों का जवाब दें कि पहला, ये रास्ता आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। जिस समुदाय के लिए जीएस पढ़ना ही मुश्किल हो जाता हो, उस समुदाय को तितिक्षा जैसी 20 अर्हताएं विकसित करने के बाद लंबे समय तक श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने को कहना, आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। जीएस ही पहाड़ जैसा लगता है मैं तो, ये तो बहुत गहरी बात हो गई। दूसरा, ये रास्ता रोचक है या बोझिल किस्म का रास्ता है? आम आदमी के लिए पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी मतलब जनसाधारण के लिए बोझिल रास्ता है, बोरिंग रास्ता है। क्योंकि ज्ञान आमतौर पे बोरिंग ही होता है, जैसे क्लास, जैसे जीएस, कोई भी एग्जाम। जैसे ही ये पता लगे कि ये किताब पाठ्यक्रम की है, उसमें नींद पैदा करने का गुण पैदा हो जाता है किताब में, क्योंकि वो पाठ्यक्रम की किताब है। और वही किताब पाठ्यक्रम में ना हो तो लोग शौक में पढ़ लेते हैं कि वाह सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग बहुत बोझिल है। आप आम आदमी को बुलाएं कि चलो चलो आओ किताब पढ़ेंगे हम मिलके आएगा ही नहीं कोई नहीं आएगा। फिर आप बोले शाम को हनी सिंह गा रहे, देखो पूरा खानदान लेके आ जाएंगे सब लोग कि बचपन से बहुत इच्छा थी हनी सिंह को देखने की, देखिए हम सब आए हैं। तो मुश्किल रास्ता है, बोझिल रास्ता है। और क्योंकि मुश्किल है इसलिए बोझिल है, या बोझिल है इसलिए मुश्किल है। जी, साधना के माध्यम से ज्ञान मार्ग को प्राप्त नहीं करते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलना ही साधना है। प्राप्त तो वो होगा, मोक्ष या ईश्वर, कुछ भी कह लीजिए। ये कैसे ज्ञान प्राप्त करते? पढ़ते भी नहीं है। हम तो पढ़ते नहीं, तभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। ये बिना पढ़े कैसे कर लेते हैं? ये बताओ कि लिपि के विकास से पहले ज्ञान कैसे प्राप्त होता था? मौखिक रूप से। तो बस वैसे कर लेते हैं, गुरुओं की बात सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते भी हैं भाई, ऐसा नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, और जो इनको लगता है कि पढ़ना चाहिए, जो बताया जाएगा वो सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर डूबते हैं उसमें। पढ़े लिखे लोगों में एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये है कि शिक्षा पुस्तकों से आती है। जॉर्ज बर्नार्ड शो को याद रखिए। मैं पढ़ना चाहता था इसलिए कभी स्कूल नहीं गया। और पढ़े लिखे लोगों को एक बड़ी गलत फहमी है कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। हमारे दादा परदादा लोग जो थे या हैं, वो शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर मेरे दादा संयोग से पढ़े लिखे थे। लेकिन एक पीढ़ी और पीछे चले जाएंगे तो व्यक्ति अनपढ़ होगा। लेकिन आप मान के चलिए कि वो कई मामलों में हमसे कई गुना ज्यादा समझदार थे, एनलाइटेंड थे कई मामलों में, जो हम पढ़ने के बाद भी नहीं हो पाते हैं। तो इस गलत फहमी को जितना मन से निकाल देंगे कि पढ़ाई और एनलाइटनमेंट के बीच में अनिवार्य संबंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पढ़े लिखे मूर्ख भी बहुत देखे होंगे आपने, अनपढ़ समझदार भी खूब देखे होंगे। और हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अनपढ़ कवि है कबीरदास। कह गया है, कागद मसी छवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज और स्याही को छुआ नहीं, कलम को हाथ में पकड़ा नहीं। कबीरदास है। और कबीर जैसा अनपढ़ होने के लिए सारी किताबों में आग लगानी पड़े ना, तो मैं तो आग लगा दूंगा, अगर कबीर जैसी समझदारी मिलती हो आग लगाने से। तो
मतलब पढ़े लिखे लोग जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में रहते हैं, इतना आत्मविश्वास होना नहीं चाहिए। इतनी धौंस में मत रहिए कि हमने किताब पढ़ ली, तुमने पता नहीं क्या कर दिया। किताब पढ़ने के बाद भी कुछ खास चेंज नहीं होता है।